आओ समझे विज्ञान कक्षा 7 इकाई 3 परमाणु की संरचना अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है न्यूट्रॉन की खोज की है। अ कड़ाद, ब डाल्टन, श जेम्स चैडविक या द रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। ख है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा द्रव्यमान संख्या, तीसरा है समस्थानिक और चौथा परमाणु क्रमांक। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। ग है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। पहला ऑप्शन है 1 या 4, 3 या 2। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। घ है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। धनावेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं या कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। दूसरा है सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क परमाणु अविभाज्य कण होता है। गलत, परमाणु विभाज्य होता है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। ख है किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। सही, किसी परमाणु के नाभिक में उसका समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ग है परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। गलत, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर धन आवेशित आयन प्राप्त होता है और जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। गलत है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। ख प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ग न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और घ नेल्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। चौथा है स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। स्तंभ क में है चैडविक, इलेक्ट्रॉन और कार्बन, जबकि स्तंभ ख में दिए हैं ऋण आवेशित कण, तत्व और न्यूट्रॉन। तो स्तंभ क में चैडविक न्यूट्रॉन से संबंधित अर्थात चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है और कार्बन तत्व है। पांचवा प्रश्न है किसी तत्व में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। उत्तर किसी तत्व में मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। छठा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। उत्तर है इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। सातवां प्रश्न हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। उत्तर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2 तथा टाइट्रियम H3 होते हैं। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। परमाणु संख्या की, द्रव्यमान संख्या की और संयोजकता की। सबसे पहले परमाणु संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। उत्तर है परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ख है द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या
तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान संख्या बनाते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और ए इक्वल टू होता है P + n। P अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और n न्यूट्रॉनों की संख्या। संयोजकता किसी परमाणु के संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। कोई परमाणु जितने दूसरे परमाणुओं से संयोग करता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। 9वां प्रश्न है, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? उत्तर, जे थॉम्सन के मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण इसे विफल माना जाता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों से बमबारी की। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए और बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर वापस उसी मार्ग में वापस आ गए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कई सारे जो रेखाएं हैं, किरणें हैं, वो सीधी चली जाती हैं, अर्थात परमाणु से सीधे गुजर जाती हैं, उनका पथ प्रभावित नहीं होता है। कुछ कण होते हैं जिनका जो अपने पथ से विचलित होते हैं और कुछ कण होते हैं जो सीधे परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी रास्ते से लौट जाते हैं। 10वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। उत्तर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। एक टेबल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों को 3 गुण के आधार पर उसकी तुलना करेंगे। पहला संकेत है, इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से तथा न्यूट्रॉन को N से। आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। द्रव्यमान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कंपेयर किया जाए अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है।